हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुण सागर, प्यार से लोग जिसे सागर कहते हैं। और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम फिजिक्स महासागर कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोलन गति क्या होता है। दोलन गति यानी कि ऑसोलेटरी मोशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सरल रेखीय गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है और घूर्णन गति क्या है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोलन गति के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स के हर एक चैप्टर का अलग अलग प्ले लिस्ट और हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे पहले, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए देख लेते हैं दोलन गति क्या है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से एक ही गति को बार बार दोहराए तो उस वस्तु की गति को दोलन गति, दोलन या कंपन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक ही गति को बार बार दोहराए तो उस वस्तु की गति को दोलन या फिर कंपन गति कहते हैं। दोलन गति को कंपन गति भी बोला जाता है। तो जब कोई वस्तु एक ही गति को बार बार दोहराएगा तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे? दोलन गति या फिर कंपन गति। अब ये गति दो प्रकार का होता है। सरल रेखीय दोलन गति और वृत्तीय दोलन गति, दो प्रकार के दोलन गति होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सरल रेखीय दोलन गति क्या होता है, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। सरल रेखीय दोलन गति के बारे में तो इसको आप लिख लीजिए अच्छा से, उसके बाद इसको मिटा के हम इसको लिखेंगे सरल रेखीय दोलन गति। तो इसको आप लिख लिए होंगे, इसको आप रफ कर देते हैं। दोलन गति को इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब लिखेंगे सरल रेखीय दोलन गति। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? सरल रेखीय दोलन गति। सरल रेखीय दोलन गति, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ऑसिलेटरी मोशन। सरल रेखीय दोलन गति। अब ये गति क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इसको भी मिटा देते हैं। स्ट्रेट लाइन ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, इसको अच्छे से समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सरल रेखीय दोलन गति क्या होता है। जब कोई वस्तु बाएं से दाएं
जब कोई वस्तु बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को सरल रेखीय दोलन गति कहते हैं। देखिए, बाएं से दाएं यानी कि बाएं से दाएं, मेरे लिए ये बाएं से दाएं हो रहा है, लेकिन आपके लिए क्या होगा, दाएं से बाएं होगा। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय दोलन गति। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिए सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन टेलर के पास जो होता है, सिलाई मशीन के सुई की गति। अब सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई का गति कैसे गति करता है, जैसे कि सिलाई मशीन है, ऐसे कपड़ा को लेके जाते हैं और उसमें से वो ऐसे नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे वो बहुत स्पीड से गति करता है। तो सिलाई मशीन के सुई का गति क्या होगा, सरल रेखीय दोलन गति होता है। सरल रेखा में गति करता है, यानी कि वो नीचे आता है और फिर उसी में रेखा में ऊपर जाता है, अलग रेखा नहीं, उसी में नीचे आता है, उसी में ऊपर जाता है, और वो बार बार उस तरह से गति करता है, बार बार गति करता है। तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय दोलन गति। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और उसका एक देखिए एग्जाम्पल दूसरा, लेवल पाइप। यू आकार लेवल पाइप, यहाँ पे लिख लीजिएगा यू आकार लेवल पाइप में, तो यू आकार के लेवल पाइप में पानी की गति क्या होता है, सरल रेखीय दोलन गति। और सिलाई मशीन के सुई की गति वो भी सरल रेखीय दोलन गति होता है। इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम ये एक छोटा सा ये एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ये आपको दिख रहा होगा, ये चाबी है और ये एक रबड़ से बांधे है। ये रबड़ है, बहुत पतला रबड़ है। तो देखिए ये सरल रेखीय दोलन गति का उदाहरण दे रहे हैं आपको। ये जो चाबी है ये अभी स्थिर है, अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ देंगे, ऊपर ले गए, अब यहाँ से छोड़ दिए, अब इसका गति देखिए कैसे होता है। देखिए चाबी का गति देखिए, ये चाबी का गति कौन सा गति कर रहा है, सरल रेखीय दोलन गति। इसी तरह सिलाई मशीन के सुई का गति भी करता है। ऊपर में ये एक निश्चित बिंदु है, यहाँ स्थिर रखा जाता है। जब कोई वस्तु, चलिए इसको समझते हैं फिर से। जब कोई वस्तु बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं तो नहीं कर रहा है, ऊपर से नीचे कर रहा है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यानी कि ये ऊपर से नीचे आएगा या तो नीचे से ऊपर जाएगा। बार बार गति करे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे, सरल रेखीय दोलन गति। जैसा कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है, देखिए सरल रेखीय दोलन गति। ये तो अभी पूरा तना गया है, इसको ढील करके जब छोड़ेंगे तब ये गति करेगा। देखिए ये क्या है, सरल रेखीय दोलन गति। पूरी तरह से आपको क्लियर हो चुका होगा कि सरल रेखीय दोलन गति किस तरह से करता है। देखिए ये सरल रेखीय दोलन गति कर रहा है। अब इससे अगला जो टॉपिक आता है वो है वृत्तीय दोलन गति। तो उसमें भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल उसमें भी कैसे होगा। तो चलिए इसको समझ में आ गया होगा कि ये सरल रेखीय गति कर रहा है चाबी। चलिए अब देखते हैं वृत्तीय दोलन गति। चलिए अब वृत्तीय दोलन गति के बारे में देखते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा अच्छा से, और आपको समझ में भी आ गया होगा पूरी तरीके से कि ये सरल रेखीय गति, सरल रेखीय दोलन गति। चलिए इसको मिटा देते हैं और अब देख लेते हैं वृत्तीय दोलन।
इतना सा सिर्फ रफ कर देते हैं, वृत्तीय वृत्तीय दोलन गति, इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन, वृत्तीय दोलन गति। अब देखिए ये गति क्या होता है, वृत्तीय दोलन गति के बारे में देखिए। जब कोई वस्तु, लिखिए उसमें, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु इसका भी एग्जाम्पल देकर दिखाएंगे और उसका भी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में, यहाँ मार्ग लिख लीजिएगा, वृत्ताकार मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में, जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग में बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय दोलन गति। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए, घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी का पेंडुलम क्या होता है? जैसे कि घड़ी है, इस तरह से घड़ी रहता है और इसमें ऐसे एक ये रहता है इस तरह से, और ये कभी ऐसे यहाँ आ जाता है, यानी कि ऐसे ऐसे गति करता है। उसका अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इस तरह से, यानी कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा। क्या है? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय दोलन गति। तो ये जो गति करता है घड़ी का पेंडुलम, वो वृत्तीय दोलन गति करता है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? झूला झूलती, झूला झूलती किसी लड़की की गति। अब ऐसा नहीं कि झूला सिर्फ लड़की ही झूलती है, लड़का भी झूल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो झूला झूलती किसी लड़की की गति, जब कोई लड़की ऐसे पेड़ में झूला लगाती है, इसे आपको दिखा देते हैं। ये पेड़ है, ये पेड़ है, यहाँ पे कोई लड़की झूला लगाई है, यहाँ पे ये झूला हो गया। अब ये झूले का जो गति होगा, ये झूले का गति कैसा होगा? यानी कि ये झूला आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, कहते हैं ना, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। इसीलिए ज़िंदगी का झूला जब भी पीछे जाए डरिए मत, उतना ही आगे भी जाएगा। तो झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। जैसे कि ये आगे आएगा फिर पीछे जाएगा, तो ये किस प्रकार का गति करेगा? उस झूले पे जो लड़की बैठी हुई है उस लड़की का गति क्या होगा? वृत्तीय दोलन गति। वृत्तीय दोलन गति होता है उस लड़की का गति। जैसे कि अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं झूले का प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जो कि वृत्तीय गति का होगा। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ये वृत्तीय दोलन गति का प्रैक्टिकल। देखिए ये चाबी है और ये एक धागे से बांधे हुए हैं उसको, और अब इसमें देखेंगे ये वृत्तीय दोलन गति, जो कि ये झूले के गति की तरह ही ये भी गति करेगा। जैसे कि ये अभी मान के चलिए ये झूला यहाँ लगा हुआ है और ये लड़की बैठी है,
उसको मान के चलिए ये झूले की गति में अभी झूलेगी। देखिए, ये देखिए इसका जो गति हो रहा है अभी, ये वृत्तीय दोलन गति है। कौन सा गति है? वृत्तीय दोलन गति। जैसे कि अभी वृत्तीय गति का अगर एग्जांपल देखेंगे तो अगर इसको पूरा घुमाएंगे, देखिए अभी ये क्या है, ये एक त्रिज्या का काम करेगा। इस तरह से ये त्रिज्या का काम कर रहा है, और जब ये पूरा घूमेगा इस तरह से, पूरा जब घूम जाएगा तो वो वृत्तीय गति करेगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, देखिए जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, ये क्या कौन सा गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि अभी पूरा वृत्त में घूम रहा है। और जब ये रुक जाएगा, जैसे कि रुक गया अभी, और ये बाएं से दाएं, देखिए क्या लिखा है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में, ये वृत्ताकार मार्ग है, यानी कि ये ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे पूरा घूमेगा तो ये वृत्ताकार मार्ग है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आता है, आधा जो है इसका ये भाग, आधा वृत्ताकार भाग, तो इसमें ये क्या है, वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, यानी कि जैसे कि इधर से गया इधर या उधर से आया इधर, ये इधर से उधर, इधर से उधर, इस तरह से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बार बार गति करे तो उस वस्तु की गति को वृत्तीय दोलन गति कहते हैं। ये कौन सा गति है? ये वृत्तीय दोलन गति है। तो आपको समझ में आ गया होगा वृत्तीय दोलन गति क्या है और सरल रेखीय दोलन गति क्या है। सरल रेखीय गति का दोलन गति का भी एग्जाम्पल दिए आपको, और उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएं। तो ये जो गति कर रहा है ये वृत्तीय दोलन गति कर रहा है, और जब ये पूरा वृत्त में घूम जाएगा, पूरा चक्कर लगा लेगा, तब ये वृत्तीय गति हो जाएगा। तो आज यहाँ तक आपको ये वृत्तीय दोलन गति और सरल रेखीय दोलन गति समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और इससे आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा अच्छे से, और ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि वृत्तीय दोलन गति क्या होता है और सरल रेखीय दोलन गति क्या होता है, दोलन गति क्या होता है और दोलन गति कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि दोलन गति 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पे आता है सरल रेखीय दोलन गति, और नंबर 2 पे वृत्तीय दोलन गति। और ये वृत्तीय दोलन गति का हो गया उदाहरण, और आगे पहले हम लोग पढ़ें सरल रेखीय दोलन गति का उदाहरण। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।